तो साथ में बात करेंगे द मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम वन सेंटेंस में डिफाइन करें तो ये क्या है, जनरलाइजेशन ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जनरलाइजेशन ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बीडी, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इस पे हम डिटेल में बात कर चुके हैं। आपको मैं एनकरेज करता हूं कि आप वीडियो को पॉज करके पहले बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को समझें, लेकिन जस्ट टू गेट एन ओवरव्यू, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके अंदर हमारे पास हर ट्रायल के अंदर हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो दो होते हैं। ठीक है, सक्सेस और फेलियर। जैसे मैं बात करूंगा सक्सेस और फेलियर, जैसे मैं बात करता हूँ अगर मैं कॉइन को टॉस करूंगा और मैं रेफर करता हूँ हेड से मुराद मेरे पास पास है, आई मीन सक्सेस है, और टेल से मुराद मेरे पास फेलियर है। ठीक है, तो जब मैं हर ट्रायल में जब कॉइन को टॉस करूंगा तो या हेड आएगा या टेल आएगा, या हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, इसी तरह से मैं एक डाइस को टॉस करता हूँ, यानी छिक्का जिसको हम बोलते हैं, उसको टॉस करता हूँ। मैं कहता हूँ जी कि मेरे पास जो रिक्वायर्ड आउटकम है वो ये है कि मेरे पास जो है वो ऑड नंबर आए। ठीक है, अब क्या होगा, या ऑड नंबर आएगा या नहीं आएगा। तो अगर मैं ऑड नंबर को सक्सेस के साथ डिनोट कर दूं और इवन नंबर को जो है वो फेलियर के साथ कर दूं तो जाहिर है ये भी मेरे पास एक पहली कंडीशन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की ये मीट करता है। बाय का मतलब ही टू है। सेकंड जो कंडीशन होती है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की वो है कि इवेंट शुड बी इंडिपेंडेंट, इवेंट शुड बी इंडिपेंडेंट। अब कलर चेंज करने की कोई रीजन नहीं है। इवेंट शुड बी इंडिपेंडेंट, इवेंट शुड बी इंडिपेंडेंट, इवेंट्स शुड बी, आउटकम्स चलें इसका कह लें, आउटकम्स। ठीक है, आउटकम्स ऑफ द इवेंट्स, आउटकम्स ऑफ सक्सेसिव इवेंट्स। ठीक है, सक्सेसिव इवेंट्स, या ओवरऑल हम बात कर सकते हैं सक्सेसिव इवेंट शुड बी इंडिपेंडेंट, शुड बी इंडिपेंडेंट, शुड बी इंडिपेंडेंट। अब ये क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि देखें अगर मैं फर्स्ट टाइम कॉइन को टॉस करूं, ठीक है, तो मेरे पास हेड आएगा या टेल आएगा। ऑब्वियसली हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है 50% है, जो टेल आने की प्रोबेबिलिटी है वो क्या है 50% है। जब मैं सेकंड टाइम कॉइन को टॉस करूंगा तो उस वक्त भी जो आउटकम होगी वो फर्स्ट टाइम टॉस किए जाने पे डिपेंडेंट नहीं है। यानी अगर फर्स्ट टाइम हेड आ गया तो लाजमी नहीं कि सेकंड टाइम टेल आएगा, सेकंड टाइम भी हेड आ सकता है। तो इसका मतलब है जो आउटकम सक्सेसिव इवेंट्स की, जो ये सक्सेसिव ट्रायल की जो आउटकम्स होंगी वो इंडिपेंडेंट होंगी, वो प्रीवियस ट्रायल्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती होंगी। जो थर्ड जो कंडीशन है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की वो क्या है कि जो प्रोबेबिलिटीज हैं, प्रोबेबिलिटीज जो हैं वो हर ट्रायल में प्रोबेबिलिटी शुड स्टे सेम, शुड स्टे सेम, शुड स्टे सेम। मैंने अभी बात कर दी कि अगर आपने फर्स्ट टाइम कॉइन को टॉस किया तो हेड आने के चांसेस 50% हैं, टेल आने के चांसेस भी 50% है। अगर आप सेकेंड टाइम जब कॉइन को टॉस करेंगे उसी कॉइन को तो उस वक्त भी हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है 50% है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 50% है। अगर आप इसको 1000 टाइम भी टॉस करेंगे तो हर ट्रायल के अंदर प्रोबेबिलिटी जो है वो हेड की या टेल की सेम रहेगी। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे बात की जी मल्टीनोमियल जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज जनरलाइजेशन ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जनरलाइजेशन है। सिर्फ फर्क क्या है, सिर्फ फर्क उसकी किस कंडीशन में फर्क है मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। फर्स्ट जो हमारे पास जो इसकी कंडीशन है जिसके अंदर जो आउटकम पॉसिबल आउटकम्स हैं वो दो होती हैं, टू होती हैं, इधर सक्सेस और फेल, सक्सेस और फेलियर। लेकिन जो मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसमें जो पॉसिबल आउटकम्स होती हैं वो दो से ज्यादा होती हैं, दो से ज्यादा होती हैं। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन टाइप करूंगा, एक क्वेश्चन को मैं पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स स्क्रीन पे मैं आपको शो करता हूं। तो स्क्रीन पे आपके पास एक क्वेश्चन मौजूद है, आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं जी। क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटीज आर 0.4, यानी अगर मैं परसेंटेजेस में कर दूं तो दिस इज 40%, ठीक है, दिस इज 20%, दिस इज 30% और दिस इज 10%। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटीज क्या है 40%, 20%, 30%, 10% respectively that a delegate to conference arrived by air, bus, car or train। यानी अब जो डेलीगेट्स हैं यानी जो आप समझे जो मतलब दूसरी कंट्रीज में जो है वो रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, ठीक है, किसी भी और कंट्रीज के या कोई भी फॉर एनी बिजनेस टाइकून जो जाते हैं, अब उनकी जो प्रोबेबिलिटी है कि उस मीटिंग में जाने के लिए एयर यानी जहाज के थ्रू ट्रैवल करें, बस के थ्रू ट्रैवल करें या कार पे आए या ट्रेन पे आए,
वो गिवन है रिस्पेक्टिवली। यानी जो सबसे पहले एयर पे आने की प्रोबेबिलिटी है 40% है, बस पे आने की 20% है, कार पे आने की 30% है और ट्रेन पे आने की 40% है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अमंग 9 डेलीगेट्स रैंडमली सिलेक्टेड एट दिस कॉन्फ्रेंस, यानी अगर हम 9 डेलीगेट्स को सिलेक्ट करें रैंडमली जो कि कॉन्फ्रेंस में मौजूद हों, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 3 अराइव्ड बाय एयर, यानी उनमें से 3 जो है वो हवा के जरिए आए हों, यानी एयर बाय एयर आए हों, ठीक है, या जहाज के जरिए सफर किया हो उन्होंने, 3 जो है वो बस के थ्रू ट्रेवल किए हों, एक जो है वो कार से आया हो और एक जो है 2 जो है वो ट्रेन से, यानी इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है। वी नीड ए कॉम्बिनेशन के 3 बाय एयर, ठीक है, 3 बाय बस, ठीक है, इसी तरह से 1 बाय कार और इसी तरह से 2 बाय ट्रेन, 2 बाय ट्रेन, यानी इस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी, जो कि टोटल मिला के कितने बनते हैं, 9। अब इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाए। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक जनरल जो हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे इस चीज को सॉल्व करने के लिए, वो देख लें कि मल्टीनोमियल जो हमारे पास मल्टीनोमियल यानी ये प्रॉब्लम या इससे मिलते जुलते प्रॉब्लम मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जो कंडीशंस हैं वो क्या है, कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन को मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब कह सकते हैं। देखिए मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होने के लिए जस्ट जो एक चीज चेंज होती है वो क्या है कि देयर आर एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स। ये तो ऑब्वियसली होंगे, आप जितने मर्जी कर लें, देयर आर एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, यानी जितने मर्जी आप ट्रायल जो इस केस में कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट ट्रायल्स। लेकिन हर ट्रायल जो होगा, ठीक है, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स देगा, ठीक है। ईच ट्रायल इज वन ऑफ, यानी अगर हम कहते हैं जी के म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स दे रहा है, जस्ट एक म्यूचुअली या 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स नहीं होती। जैसे ऐसा नहीं है कि ईदर हेड और टेल, ऐसा नहीं है कि या फेल या पास, ऐसा नहीं है कि सक्सेस और फेल, ऐसा नहीं है, बल्कि हर ट्रायल के अंदर जो है के पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं और वेयर के जो है वो ग्रेटर देन 2 होगा, के जो है वो ग्रेटर देन 2 होगा। इसका मतलब है कि ट्रायल्स जो हैं, ठीक है, ईच ट्रायल कैन हैव के म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स, ईच ट्रायल कैन हैव every trial can have k mutually exclusive events, mutually exclusive outcomes, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि अगर हम सपोज करते हैं कि लेट्स सपोज xi एक रैंडम वेरिएबल है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है जी नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ आउटकम, ठीक है, कि कितनी आउटकम आएंगी, तो हम कहेंगे जी प्रोबेबिलिटी ऑफ xi इज इक्वल टू स्मॉल xi, ठीक है, अप टू xk इज इक्वल टू x सब k। ये किसके इक्वल हो जाएगी, n फैक्टोरियल, वेयर n रिप्रेजेंट्स टोटल जो हमारे पास ट्रायल होंगे, ट्रायल होंगे। चूंकि हम 10, अगर यहाँ पे हम 9 डेलीगेट्स की बात करें, यहाँ पे हम 9 डेलीगेट्स की बात करें, तो यहाँ पे जो n जो है वो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। दैट मीन्स कि आपको 9 दफा ट्राई करना है, 9 दफा सिलेक्शन लोगों की करनी है, तो n रिप्रेजेंट्स टोटल ट्रायल्स, ठीक है। तो हमने 9 दफा ट्रायल करना, तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यानी ये टोटल कॉम्बिनेशन बनेगा ना। अगर आप 9 बंदों को सेलेक्ट करें तो ऑब्वियसली 9 बंदों को कितने डिफरेंट वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं, n फैक्टोरियल वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं। दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। लेकिन रिक्वायर्ड क्या है, हमें रिक्वायर्ड है x फैक्टोरियल, x1 फैक्टोरियल, xi फैक्टोरियल, ठीक है। चलें x1 फैक्टोरियल कर लें, x1 फैक्टोरियल, ठीक है, टू x2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, सॉरी मैं यहाँ पे लिख दूँ x1 यानी सब 1 में है फैक्टोरियल टाइम्स x2 फैक्टोरियल अप टू xk फैक्टोरियल, जिसको मैं अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूं तो लिख सकता हूं xi फैक्टोरियल अप टू xk फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये क्या बताएगा, ये वो तमाम पॉसिबल वेज बता रहा है आउट ऑफ n फैक्टोरियल वेज में से, जिसमें हम उस गिवन क्वेश्चन के अंदर इन 9 लोगों को सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये भी हो सकता है, देखें
अब वी डोंट नो कि लाइक टोटल लोग कितने हैं, यानी जो एयर से ट्रैवल कर रहे हैं वो हो सकता है 10 हों, जो बस से ट्रैवल कर रहे हैं हो सकता है 30 हों, जो कार से ट्रैवल कर रहे हैं हो सकता है 40 हों, आई मीन वी डोंट नो। तो हम उनमें से कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो है वो कितने मुख्तलिफ तरीकों से लोगों को सेलेक्ट कर सकते हैं, दिस इज व्हाट इज टॉकिंग अबाउट। यानी ये वो यानी 9 लोगों को तमाम यानी n फैक्टोरियल वेज में से 9 लोगों को उस कंडीशन में सेलेक्ट करने के ये डिफरेंट वेज हैं, ये तमाम डिफरेंट वेज हैं, ठीक है। लेकिन अबाउट देयर प्रोबेबिलिटीज, व्हाट अबाउट देयर प्रोबेबिलिटीज, प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी इस प्रोबेबिलिटी ये प्रोबेबिलिटी कितने टाइम अकर होगी, तो प्रोबेबिलिटी आई एक्स या प्रोबेबिलिटी 1 कह लें, ठीक है। प्रोबेबिलिटी 1, प्रोबेबिलिटी जो 1 है, ठीक है, हम यूं कह सकते हैं, चले जी इसको मैं यहां से रिमूव करता हूं। प्रोबेबिलिटी 1 जो है वो x 1 टाइम अकर होगी, टाइम प्रोबेबिलिटी 2 जो है वो x 2 टाइम अकर होगी, और अप टू प्रोबेबिलिटी k जो है वो x k टाइम अकर होगी, ठीक है। एंड दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गिवन सिचुएशन। हम इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कि उस प्रॉब्लम को हम इस तरह से किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं।